नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा। आप देख रहे हैं जननायक। पिछले एक पखवाड़े से क्रिकेट, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में पसीना बहा रहे वकीलों के चेहरे पर तब रौनक आ गई जब उन्हें उनकी जीत के सम्मान को पुरस्कार से नवाजा गया। मौका था अभिभाषक परिषद की ओर से आयोजित खेल पखवाड़े के समापन समारोह का, जिसका प्रायोजन जननायक ने किया था। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल, विशिष्ट अतिथि शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र त्यागी व समाज सेवी जननायक और ओपेरा हॉस्पिटल के निदेशक महेश शर्मा रहे। अध्यक्षता कोटा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी सोनी ने की। इस अवसर पर क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज तथा कैरम के विजेता एवं उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। हमारे अतिथि गण हमारे भी पधार चुके हैं। अतिथियों ने जीतने वालों को बधाई दी और रनर अप और हारने वालों को अगले टूर्नामेंट में सफलताओं की शुभकामनाएं दी। सभी अतिथियों का कहना था कि बड़ी बात यह है कि सभी खिलाड़ियों ने खेल को खेल की भावना से खेला। खेलना महत्वपूर्ण होता है। हार और जीत तो खेल के भी दो हिस्से होते हैं। ऐसे में जो खेल लिया वही जीत गया। महेश शर्मा और उनकी टीम ने बहुत ही तन मन और धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनकी टीम का योगदान रहा है, तो बहुत बधाई के पात्र है। जिन खिलाड़ियों ने और जिन टीमों ने जीत दर्ज की है वो वाकई बधाई के पात्र है, और जो सफलता प्राप्त नहीं कर सके वो भी बधाई के पात्र है, इसलिए है कि उन्होंने एक साहसिक रूप से निर्णय लेकर इसमें भाग लिया है। क्योंकि हमारे कहते हैं कि जीतता और हारता वही है जो मैदान में आता है। इसलिए ऐसे आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं सभी से अपील करूंगा कि ऐसे आयोजन बार बार होते रहे ताकि हमारी जो रुचि सब जो बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही शुभ अवसर है कि जननायक को इस कार्यक्रम को प्रायोजित करने का 2 बार मौका मिला। 2 साल पूर्व भी कोरोना से पहले इसी तरह की एक बहुत भव्य प्रतियोगिता हुई थी और दोबारा भी हमें ये मौका दिया गया। मैं श्रीमान जज साहब का और पूरी कार्यकारिणी और समस्त अधिवक्तागण का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि हमें मौका दिया। ये तो एक माध्यम होता है, चूँकि एक ऐसी प्रतियोगिता होती है और अभिभाषक परिषद की प्रतियोगिता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपस में मेलजोल होता है, आपस में डायलॉग होता है और हमेशा एक अच्छी सकारात्मक सोच का संचार होता है। मैं तो इस अवसर पर इतना कहना चाहता हूँ, लगातार 2 साल के तनाव भरे माहौल के बीच आपने इस शानदार प्रतियोगिता का आयोजन किया है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। खेल के मैदान में अभी त्यागी जी कह रहे थे कोई हारता कोई जीतता है, लेकिन जब कोई प्रोफेशनल तरीके से इस खेल को खेलता है तो हार और जीत दोनों ही एक सीख देती है। खेल के मैदान में खिलाड़ी हारता है तो प्रचंड संकल्प धारण करता है, मैं इस हार को अगली बार जीत में बदल दूंगा। और जब कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी किसी जीत खेल में हासिल करता है तो वो भी प्रचंड संकल्प धारण करता है, मैंने अभी छोटी जीत जीती है, मैं इस सारे जहां को जीतूंगा। लेकिन आपका तो प्रोफेशन ही ऐसा है कि हर रोज हार को जीत में बदलने की कोशिश करते हैं। मुंसिफ से हारे तो सेशन में जीत जाएंगे, सेशन से हारे तो हाई कोर्ट में जीत जाएंगे, और हाई कोर्ट से हारे तो सुप्रीम कोर्ट में जीत जाएंगे। रोज हार को जीत में बदलने की संकल्प शक्ति के साथ आप लोग काम करने वाले लोग हो। एसोसिएशन द्वारा 11 तारीख से यहाँ पर टूर्नामेंट किए जा रहे हैं। क्रिकेट का भी टूर्नामेंट हुआ, और भी प्रतियोगिताएं की गई, और उस प्रतियोगिता का में जो भी
प्रथम द्वितीय आया जिनका अच्छा प्रदर्शन रहा, उन सभी को यहाँ पर आज पारितोषिक वितरण कार्यक्रम रखा गया है। मैं मेरी तरफ से जिन्होंने भी प्रतियोगिता में भाग लिया उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और साथ ही जिन्होंने इस प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया, प्रतियोगिता में विजेता हुए और जिनका कि आज यहाँ पर पारितोषिक वितरण किया जाएगा, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारे जो इस कार्यक्रम के प्रायोजक है महेश जी, उनका बहुत विशेष सहयोग रहा। उनका आग्रह रहा कि कैसे भी करके प्रोग्राम कराना हुआ है। जैसे भी जो ही ये महामारी का दौर थोड़ा सा थमा, हमने तुरंत निर्णय लेकर और ये खेलकूद प्रतियोगिताओं का ये पखवाड़े का आयोजन किया गया। खेलकूद प्रतियोगिताएं 11 फरवरी से और 25 फरवरी तक आज तक निरंतर चली। क्रिकेट के अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ की कुल 16 टीमों ने भाग लिया। कैरम, शतरंज, चीटी, बैडमिंटन की भी खिलाड़ियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। महिला प्रतिभागी जो एडवोकेट थे हमारे, उन्होंने भी बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। पुरस्कारों की बारिश ने खेल की सारी थकान को उतार दिया। देखिए जीत की ये तस्वीर। खेल प्रेरणा देते हैं, खेल आपसी तालमेल को बढ़ाते हैं, खेल आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। कुछ ऐसे ही उत्साह के साथ महिला अधिवक्ताओं ने जननायक का आभार जताया और अपने अनुभव साझा किए। जो खेल हुए, जो हमारी प्रतिस्पर्धा हुई, वो एक तरीके से हमारे जो वर्क करते हैं उसके लिए एक उत्साह वर्धन है। हमें नई ऊर्जा का संचार हुआ और जो नए आने वाले समय के लिए जो गेम हम लोग खेल रहे हैं या खेलने वाले हैं, उसके लिए हम लोग सब आगे से प्रिपेयर रहेंगे कि सब हम फर्स्ट या सेकंड आए। अभी मैं सेकंड उपविजेता हूँ बैडमिंटन में, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत समय बाद मैंने बैडमिंटन के मैदान में मैंने उपविजेता के रूप में तरीके से बचपन की याद आ गई। लेडीज़ तो जब है ना, क्योंकि खेलना भूल जाती है, वो बच्चों को संभालने में लगी रहती हैं, लेकिन जब वो खुद खेलती ना तो उनको याद आता है कि हाँ हम बचपन में ऐसे ही खेलते थे। क्योंकि जैसे मैंने कैरम खोला, मतलब कैरम प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करा था, शायद हो सकता है 15-16 साल बाद मैंने कैरम खेला, लेकिन जब मैंने खेला तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो आज हमारा बचपन भी हम वापस उसी स्टेज पे आ गया है। तो मैं तो चाहती हूँ हर महिला एडवोकेट इसमें पार्टिसिपेट करे। अभी भी थोड़ी सी जो कम महिला प्रतिस्पर्धा में आती है, कम आती है प्रतियोगिता में, मैं चाहती हूँ हर कोई पार्टिसिपेट करे, उस लाइफ को भी जिए। जो हम लोगों की एज है हम वही खेल जानते थे, आज के नहीं जानते, तो हम तो चाहते हैं परंपरागत भी करना चाहिए, जैसे खो खो है ना, गिल्ली, हाँ रस्सी, लंगड़ी टांगी सब करना चाहिए सर। वैसे भी जमाना पुराना ही आ रहा है घूम फिर के। वाकई खेल हमें स्वस्थ रखते हैं। उम्र की परवाह मत कीजिए, बस खेल की भावना को मन में रखिए। खेलों से ऊर्जा बढ़ती है, अपने शरीर की भी ऊर्जा बढ़ती है और शारीरिक और मानसिक रूप से हम लोगों को स्वस्थ महसूस होता है। और जो कोरोना का टाइम रहा वो इतना पैक रहा कि उसके कारण इतना डिप्रेशन जैसा एक एटमॉस्फेयर हो गया था पूरा। तो खेलों से जिस तरह से एक नव संचार होता है जीवन में, उसी तरह का संचार हुआ और बहुत आनंद आया। और स्पेशली जब महिलाओं के लिए रखे जाते हैं टूर्नामेंट, तो हमें लगता है कि हाँ हमारा भी कुछ योगदान है समाज में, देश में, किसी भी कार्य में, तो हमारी भी कुछ इम्पोर्टेंस समझी जाती है। मैं कैरम में उपविजेता रही हूँ और बैडमिंटन भी खेला था, पर उसमें हमारे साथी लोग जीते। क्या होता है, हम लोग बराबर बिजी रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब कोई फंक्शंस और ये जो प्रतियोगिताएं होती हैं, तो यहाँ जो महिलाएं हैं वो बराबर से प्रतिभागी बनती हैं और जीत कर भी आती हैं। ये हम लोगों की एक क्रिएटिविटी ही मान लो, और इसके साथ साथ जो हम लोग आगे महिलाओं को जो संदेश जाता है, जो हमारे साथी अधिवक्ता हैं, तो हम लोगों को उनसे आगे बढ़ने का और मौका मिलता है। आज जो समापन का रहा, तो समापन में भी सब लोगों का मिलना जुलना, चुनाव की प्रक्रिया वापस एक सहगर्मी सी हो गई लोगों में कि कौन कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है आगे के लिए। और इस अवसर पर पीएच झाला जी मौजूद हैं, शैलेश जी पांडे साहब, राजेश जी त्रिपाठी, आशीष महर्षि जी, योगेंद्र मिश्रा जी, क्रिकेट आयोजन समिति श्री अभिषेक जी पाठक, इकरामुद्दीन जी, संजय जी राठौर,
राम बाबू जी मालव, दिनेश जी नाथावत। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में क्रिकेट की आयोजन समिति का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। जननायक के संपादक महोदय KDL से पधारे, आपका भी स्वागत है। आपका भी विशेष सहयोग हमारे खेल पखवाड़े के अंदर रहा। श्रीमान का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप उस समय को याद कीजिए, लॉकडाउन खत्म हुआ था, कोरोना का साया पूरी तरह से नहीं गया था। अपनी बदली दिनचर्या और कामकाज की वजह से समाज के सभी वर्गों की तरह अभिभाषक भी तनाव में थे। ऐसे में जननायक और अभिभाषक परिषद ने मिलकर इस खेल पखवाड़े का आयोजन किया और इस खेल पखवाड़े ने नई ऊर्जा भर दी। तो आप भी खेलते रहिए, खेल भावना के साथ स्वस्थ रहिए, क्योंकि खेल का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है। तो जुड़े रहिए जननायक के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट और लाइक तो बनता ही है।